सृष्टि के आरंभिक युगों की बात है, जब आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में देवताओं, असुरों और दिव्य प्राणियों का वास था। उसी समय नागलोक में जन्म हुआ एक अत्यंत शक्तिशाली नाग, कायासुकु नाग। उसका शरीर नीलवर्ण था, आंखों में अग्नि सी ज्वाला और फन पर प्राचीन मंत्रों के चिन्ह अंकित थे। यासुकु नाग केवल बलवान ही नहीं, बल्कि गूढ़ विद्या और मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। नागों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गरुड़ से शत्रुतापूर्ण माना जाता था, क्योंकि गरुड़ नागों का भक्षक था। परंतु यासुकु नाग और गरुड़ की दुश्मनी साधारण नहीं थी, वैर भाग्य, वचन और अपमान से जन्मा था। दुश्मनी की शुरुआत एक बार देवताओं और ऋषियों की सभा लगी थी। इस सभा में सभी लोगों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग और पक्षीराज गरुड़ भी। सभा का उद्देश्य था तीनों लोकों में संतुलन बनाए रखने वाले रक्षकों का चयन। जब नागों की ओर से यासुकु नाग आगे बढ़ा तो उसकी उपस्थिति से ही सभा में सन्नाटा छा गया। उसकी शक्ति और तपस्या के चर्चे दूर दूर तक थे। तभी आकाश से गरुड़ का आगमन हुआ, स्वर्ण पंख, वज्र समान, चोंच और सूर्य के समान तेज। गरुड़ ने नागों की ओर देखते हुए कहा, नागों का स्वभाव छिपकर वार करने का है। वे रक्षक नहीं, बल्कि भय के प्रतीक हैं। ये शब्द यासुकु नाग के हृदय में बाण की तरह लगे। उसने गर्ज कर उत्तर दिया, और तुम गरुड़, शक्ति के नाम पर निर्दोष नागों का संहार करना क्या धर्म है? सभा में तनाव फैल गया। ऋषियों ने हस्तक्षेप किया, परंतु उस दिन दोनों के बीच वैर की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अपमान से प्रतिशोध तक। सभा के बाद गरुड़ ने आकाश मार्ग से लौटते समय कई नागों का शिकार किया। यह उसका स्वभाव था, पर इस बार उसने जानबूझकर यासुकु नाग के शिष्य नागों को मारा। जब यह समाचार यासुकु नाग तक पहुंचा तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने नागलोक में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, जब तक गरुड़ का गर्व चूर चूर न कर दूं, तब तक मेरा फन शांत नहीं होगा। यासुकु नाग ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह सहस्रों वर्षों तक पाताल की अग्नि में बैठा रहा, विष पीता रहा, मंत्रों का जाप करता रहा। उसकी तपस्या से स्वयं काल भी विचलित हो उठा। अंततः नागों के आराध्य देव भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, वर मांगो। यासुकु नाग ने कहा, मुझे ऐसा विष दीजिए जिससे गरुड़ के पंख भी जल जाए और उसका आकाशीय अभिमान टूट जाए। शिव ने उसे काल विष प्रदान किया, पर साथ ही चेतावनी दी, यह विष केवल रक्षा के लिए हो, प्रतिशोध के लिए नहीं, अन्यथा विनाश निश्चित है। यासुकु नाग ने सिर झुकाया, पर उसके मन में बदले की ज्वाला अब भी धधक रही थी। समय आया जब गरुड़ ने नागलोक पर आक्रमण किया। आकाश अंधकारमय हो गया, पंखों की गर्जना से पर्वत कांप उठे। गरुड़ नागों को निगलता जा रहा था। तभी यासुकु नाग अपने विशाल रूप में प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान था और फनों से कालविष की धारा बह रही थी। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में गरुड़, पाताल से उठता यासुकु नाग। गरुड़ ने अपने पंखों से वज्रवर्षा की तो यासुकु नाग ने विष की अग्नि से आकाश को जला दिया। पहली बार गरुड़ को अपने पंख जलते हुए महसूस हुए। गरुड़ चकित रह गया, एक नाग मुझे घायल कर सकता है। युद्ध दिनों तक चला। अंततः दोनों थक चुके थे। तभी देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दोनों को रोका और कहा, यह युद्ध सृष्टि का संतुलन नष्ट कर देगा। गरुड़ ने स्वीकार किया कि उसका अहंकार ही इस युद्ध का कारण था। यासुकु नाग ने भी माना कि प्रतिशोध ने उसे अंधा कर दिया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। ब्रह्मा ने निर्णय सुनाया, आज से गरुड़ और नाग कभी मित्र नहीं होंगे। ये वैर पीढ़ियों तक चलेगा, ताकि सृष्टि में भय और संतुलन बना रहे। यासुकु नाग को पाताल में सीमित कर दिया गया और गरुड़ को आकाश का स्वामी बनाए रखा गया। आज भी जीवित है यह दुश्मनी। कहा जाता है, जब भी आकाश में गरुड़ की छाया दिखती है, नाग धरती में छिप जाते हैं, और जब कहीं विष फैलता है तो माना जाता है कि वह यासुकु नाग की क्रोधाग्नि है। यह कहानी केवल दो प्राणियों की नहीं, ये अहंकार, अपमान और प्रतिशोध की कहानी है। और यही कारण है कि गरुड़ और नाग की दुश्मनी आज भी अमर है।